लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है। विरोध प्रदर्शन को लेकर के अदालत कोई भी किसी भी तरीके की हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को पूरी तरीके से स्वीकार करती है और वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में किसी भी तरीके से कोई भी कटौती नहीं कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये भी देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, यानी आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण उनके साथ सहानुभूति उनके साथ है हमारी, लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा। तो कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है और इसे रोका नहीं जा सकता है किसी के द्वारा। जब तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और बिना कोई संपत्ति का किसी भी तरीके की नुकसान पहुंचाए बिना ये हो, तब तक ये संवैधानिक है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला आया है आज। और केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तुषार मेहता इनका नाम है, उन्होंने जो दलीलें पेश की इनके सामने किसानों को हटाने को लेकर के, उसमें मेहता ने बेंच से ये कहा था कि किसान केवल यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। वो 6 महीने के लिए तैयार होके आए हैं, 6 महीने की तैयारी है इनके पास। किसी शहर को इस तरह जाम करने के हालात सिर्फ जंग के दौरान ही बनते हैं। तो उसमें भी उन्हें न्यायाधीश सीजेआई बोबडे की तरफ से जवाब मिला है। सीजेआई बोबडे ने कहा कि वो लोग शहर के बस एक छोर पर बैठे हैं, ऐसे में पूरे शहर को आखिर कैसे बंद किया जा सकता है। लेकिन तुषार मेहता तो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, उनका ये कहना था कि पिछले 21 दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। वहां बैठे लोगों के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, लोग झुंडों में वहां बैठे हैं, ऐसे में कोरोना फैलने का डर है, कोरोना फैल सकता है। इसके बाद यहां से वो गांव में जाएंगे तो वहां भी जाकर के वायरस फैलाएंगे और फिर पूरे देश में ये वायरस फैलेगा। इन्हें इस तरह बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब इनके तो एक एक सवाल का जवाब है हमारे पास। पहली बात, जो इन्होंने नुकसान होने की बात कही, तो दिल्ली में पाला गिर रहा है और हजारों किसान जो अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हैं, इनके साथ छोटे बच्चे और महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल है। ठंड के दिनों में जो रात का तापमान दिल्ली में गिरकर 4 से 6 डिग्री तक पहुंच रहा है, उसमें भी अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। तब भी इनकी मौत से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार ने जरा भी विचार नहीं किया इस पे। तो क्या ये नुकसान नहीं है? जो किसान इस आंदोलन में जान गंवा बैठे हैं, उसकी भरपाई करना क्या सरकार के लिए मुमकिन है? क्या सरकार उनके इस नुकसान की भरपाई करेगी, जानें लौटा सकती है उनकी? और सरकार द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि इस कानून में किसानों का कोई नुकसान नहीं है, तो क्या इतने किसान सबके सब नासमझ है, पागल है, जो बिना नुकसान के, बिना बिल को समझे पढ़े जान की बाजी लगाकर यहाँ इस ठंड में लड़ाई लड़ रहे हैं, इस ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं? और तो और ऐसे में निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर सवाल है कि किसान आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे और कब सरकार इनकी मांगों को मानेगी, कब इस पर विचार विमर्श करेगी। दूसरी चिंता पे बात कर ले उनकी, तुषार मेहता जी ने जो कहा कि कोरोना का और मास्क ना पहनने का जो हवाला दिया इन्होंने कि गांव जाके ये किसान कोरोना फैलाएंगे, तो पहली चीज तो ये कि इन्हें दूसरे पे बोलने से पहले खुद के घर में झांकना चाहिए, क्योंकि जिस कोरोना का हवाला देके सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया अभी, और फिर वही सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। साहब ने मास्क का मास्क भेजा हाँ हाँ सर प्लीज आप काला क्वेश्चन ना साहब તમારો પ્લીઝ સર ક્લિક લઈ શકું તમારી સાથે સર वीडियो ले लो हाँ सर हाँ सर 1250 માં સર હું લઈ શકું એક સેલ્ફી? तो क्या ये बिना मास्क के लोगों के बीच कोरोना कंट्रोल करने गए हैं?
पूरे देश में पहले इनके हिसाब से तबलीगी जमात कोरोना फैला रहे थे अलग अलग तरीके से, जिन्हें कोर्ट ने उन पे सारे आरोपों को लगे हुए आरोपों को नकारते हुए उन्हें कल बरी कर दिया। अब इनके लिए ये आंदोलनकारी किसान कोरोना फैलाने वाले यहां बन गए हैं। इसमें भी हैरानी की बात यह है कि दिन रात किसान आंदोलन को कवर करने वाले मीडिया पर्सन्स, कैमरामैन जो किसानों के झुंड में जा रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, उसे पूरे कवरेज कर रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। और जो भाजपा के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, दिग्गज जो बैठकें कर रहे हैं बड़े बड़े एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, उनको वहां कोरोना पकड़ ले रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव निकल जा रहे हैं। लेकिन ये कहां दिखाई देगा इनको। खैर, किसानों के आंदोलन को आज 22वां दिन इनका पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी है। वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। तो वहीं किसान का भी ये कहना है कि वो अपने जो हक की लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। उनका कहना है कि ये कृषि कानून उनके लिए एक डेथ वारंट है और इनके लागू होने से वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। आंदोलनकारी किसानों का ये भी कहना है कि किसी तरह की कमेटी बनाने से इस मसले का कोई भी हल नहीं निकलेगा और वो चाहते हैं कि इन कानूनों को बिना देर किए सीधा वापस ले लिया जाए। किसानों ने साफ कहा है कि सरकार को कानून बनाने से पहले किसानों और उनके लोगों की कमेटी बनानी चाहिए थी और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं की, और अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और साथ में किसानों को भी भुगतवा रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों में बड़ी संख्या में किसान जो है वो आंदोलन में पहुंच रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए किसान भी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। अब इस पे सहमति कब बनेगी, इस आंदोलन का हल कब निकलेगा, फैसले क्या होंगे, फिलहाल तो कोई कुछ ना जानता है और ना इस पर कुछ कह सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक ना कोई कुछ कह सकता है, तो तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, हमारी कोई भी खबरें आपसे छूटे ना। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।